माँ बाप को दोष देना बंद करो। उन्होंने जितना सीखा था अपने सीख के हिसाब से, अपनी पढ़ाई लिखाई के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, उन्होंने आपके लिए वही किया जो आपके लिए उनको बेस्ट लगा। उनसे जो बन पाया वो आपके लिए उन्होंने किया। आपको कंप्लेंट रहती है मेरे पापा ने मेरे लिए ये क्यों नहीं किया, मेरे पापा ने मेरे लिए ये क्यों नहीं, तभी तुमने देखा है तुम्हारे पापा कैसे बाहर जाके काम कर रहे थे। फादर मदर आर लाइक गॉड, तो डोंट ब्लेम देम कि उन्होंने ये नहीं किया हमारे लिए। बी थैंकफुल कि उन्होंने हमारे लिए इतना किया। क्योंकि जहां पावर है वहां वुमन है। भाई पार्वती जी शंकर जी के साथ जा ही नहीं सकती। भाई सीता जी को पता था कि मेरा आदमी भगवान है, क्लियर थी इस बात पे वो, तब उन्होंने राम का त्याग नहीं किया। 14 साल उनके साथ जंगल में रही। आज तो नीले वाले ड्रम में बैठा दे रही। एकदम से आंखों का नजारा बदल गया, क्या कहूँ कोई जान से प्यारा बदल गया। जरा सा बदलता तो मना लेते उसको, मगर वो तो सारा का सारा बदल गया। किसी को दिया था मौका दोबारा हमने, लेकिन मौका मिलते ही फिर वो दोबारा बदल गया। किसी ने क्या खूब लिखा है कि रखना भरोसा खुद पर, मन को कभी घबराने ना देना, और लाख मिलेंगे उंगली उठाने वाले, पर तुम अपने हौसले को डगमगाने ना देना। और हाँ, वक्त लगता है अक्सर ऊंचे मुकाम पाने में, इसलिए रखना नजर अपनी मंजिल पर, मन को भटकने ना देना। एक जरा जिंदगी में सफल होने के लिए 2 लाइनें हैं। जिंदगी में सफल वही इंसान होता है जिसके ऊपर दुश्मन नींबू फेंके तो उसका शरबत बना के पी जाए। आजकल के आशिकों का हाल, किसी के भी झूठे वादों में उनको लगता है कि अपनी दुनिया तो इसी के साथ में है, दुनिया का सबसे सच्चा पर्सन यही है, इससे सच्चा कोई हो नहीं सकता। लेकिन बाद में करती है गम, फिर पता चलता है अरे नहीं वो सच्चा नहीं, वो सबसे झूठा था, वही बेवफा है। तो कर गम को याद रख लेना, करती है फिर गम। तो शुरुआत में अब यहाँ से समझ जाना, हम तुमको लाइफ लेसन दे रहे हैं, जिंदगी का हम आपको अध्याय बता रहे हैं। ज्यादा कूदना नहीं है, खुश नहीं होना है, किसी के सामने सरेंडर नहीं करना है, लंबे समय तक किसी को परखना है। उस यात्रा में चाहे जितने भी दिन लगे, वहां पर कुछ भी अगर आपका लगता है कि आपको सामने वाला सरेंडर करने के लिए बोल रहा है, किसी भी एक स्थिति में आप मत करिएगा। और वो प्रेम नहीं है, और वो साथी प्रेम नहीं है, चाहे किसी भी तरह का बहाना बनाए। इसका मतलब आप अपनी जिंदगी तब उस समय पे सरेंडर करके ट्रैप में फंसा रहे, ट्रैप, समझे? बस इतना करना है कि जब जब जिंदगी नीचे की तरफ जाए, थोड़ा सा हौसला बना के रखिए। कुछ ही दिन की बात होती है, हर चीज कुछ ही दिन की होती है। बहुत अच्छे वक्त में और बहुत बुरे वक्त में एक ही वाक्य कॉमन याद रखिए, कुछ दिनों की बात है, ये वक्त गुजर जाएगा। ये नहीं होता यार, सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं मेरी जान, हार्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं, ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं जो शायद तुम्हारे पूरे खानदान में किसी ने ना लिया। ऐसे डिसीजन लेने होते हैं जिससे तुम्हारे दोस्त तुमसे नाराज हो जाएं। क्योंकि अगर कोई इंसान तुम्हारे इस चीज से नाराज हो रहा है कि तुम पढ़ाई कर रहे हो या कि तुम सेक्रीफाइस कर रहे हो, उससे नाराज हो रहा है, तो अच्छी बात है, आज ही नाराज होकर निकल ले। जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी जिसमें तुम्हें ऐसे ऐसे डिसीजन लेने पड़ेंगे, शायद कुछ लोग बुरा माने, तो अगर बुरा माने अच्छी बात है। अगर आपको वो इग्नोर कर रहा है तो क्यों आपने मन में एक पागलपना बसा लिया है? आप बहुत होनहार थे, आपको याद है आप कितने होनहार थे? आप बचपन में कितना अच्छा कर रहे थे अपनी पढ़ाई में, अपने खेल में। हो सकता हो आप बहुत अच्छे ओरेटर थे, स्पीचेस देते थे, है ना? आप बहुत अच्छे से खुद को रखते थे, हमेशा बाल झाड़ के खुद को ग्रूम करके रखते थे। क्या हालत बना ली बेटा आपने अपनी? किस चीज के लिए? किसी एक व्यक्ति के लिए ऐसा करोगे आप? आप समझदार हो, आपको समझ में आ रहा है कि वो आपका सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है। जैसे ही उसको काम पड़ता है वो आपको फिर से एक मैसेज कर देता है। तो आपके लिए अच्छा होगा कि ऐसे लोगों से अब आप पीछा छुड़ा लो जीवन का। एक बार एक बच्चा समुद्र के किनारे जा रहा था, दिया लिए हुआ है। तो एक संत जी मिले, उनको मजाक सूझा, तो उन्होंने बच्चे से पूछा कि दिया तुमने जलाया? उसने कहा हाँ। कहा कहां से आई इसमें रोशनी? उसने कहा आप बुझा दीजिए तो बताएं। तो उन्होंने बुझा दिया। उसने पूछा कहां गई? अगर आप बता देंगे कहां गई तो मैं बता दूंगा कहां से आई थी। ये तीनों चीज मिटाई नहीं जा सकती। साउंड, रोशनी, खुशबू। आप बेटा जिंदगी में इतनी मेहनत कर रहे हो, इतना परिश्रम कर रहे हो, आप इतना त्याग कर रहे हो जीवन में, ये सब कोई पूछने वाला नहीं है। अंत में आके लोग आपसे एक ही सवाल पूछेंगे, कितना कमा लेते हो?
क्या सैलरी है? वो लोग कहते हैं ना कि इंसान का घर छोटा हो कोई बात नहीं, इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए। इंसान की जेब खाली हो कोई बात नहीं, इंसान के विचार बड़े होने चाहिए। ये बात सिर्फ कह रही है दुनिया, मान नहीं रही है। हर इंसान को जब मौका मिलता है ना, वो आपको जज करता है आपके पहनावे पे, आपके जूते पे, आपके घर पे, आपकी गाड़ी पे। जिसके पास पैसा है उसके सब करीब है, उसका कोई नहीं है जो यहाँ गरीब है। तो बोलते हैं कि क्यों किसी और को दुख दर्द सुनाऊं अपनी आंखों से भी मैं जख्म छुपाऊं अपने। सोचता हूं कि बुझा दूं मैं ये कमरे का दिया, अपने साए को भी क्यों साथ जगाऊं अपने। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तकदीर बदल दे। पहली एक बात जो मैं आज आपको सिखाना चाहता हूँ वो एक बात यह है कि जब हम किसी एक चीज़ के ऊपर विश्वास करने लग जाते हैं, चाहे आपका मेरे ऊपर विश्वास हो, चाहे अन्य कहीं किन्हीं भी चीज़ों पर आपका विश्वास हो, तो उन सब के बीच में एक कारण होता है श्रद्धा, जिसकी वजह से हम बहुत सारी बातों को मानते हैं। मैं ये कहूँगा कि आपको अपना विश्लेषण करना होगा और आत्मविश्लेषण आप हर एक चीज़ पर करना। आप ये सोचना कि ये कहीं एक थोपी हुई चीज़ तो नहीं है, कहीं दुनिया ने इसको, इस सोसाइटी ने, इस समाज ने, इस दुनिया ने इस चीज़ को मुझे जबरन तो नहीं सिखाया है, या मैंने इसमें खुद भी सोचा है, मैंने खुद भी इसमें विश्लेषण किया है या नहीं किया है। ये सिर्फ मेरे ऊपर ऐसे किसी ने स्थापित कर दिया है, किसी ने थोप दिया है, इसलिए मैं इसको मान रहा हूँ। तो एक बार आपका सवाल जरूर करना, एक बार विश्लेषण जरूर करना, ये मेरी आज की सलाह आपको रहेगी। अपना ख्याल रखिए। अपने टारगेट को दिमाग में रख के लंबे समय तक ठंडी आंच पर, धीमी आंच पर उसके लिए मेहनत करते रहना, जिसमें ये है वो देर सवेर किसी भी फील्ड में सफल हो जाएगा। आईएएस के इंटरव्यू में एक लड़के से पूछा कि रिक्शा वाला भंडारा कर सकता है? उसने कहा नहीं साहब, भंडारा नहीं कर सकता। बोले क्यों? बोले सर भंडारे के लिए धन की जरूरत पड़ती है। 10 लोगों से लगातार पूछा, 10 लोगों ने लगातार जवाब दिया कि रिक्शा वाला भंडारा नहीं कर सकता, क्योंकि भंडारे के लिए धन की जरूरत होती है। एक आदमी पहुंचा इंटरव्यू देने, हमारे एक दोस्त है अनुपम जी, इंटरव्यू देने पहुंचे। उनसे बोले रिक्शा वाला भंडारा कर सकता है? बोले सरकार बिल्कुल कर सकता है। बोले कैसे? बोले साहब एक मुट्ठी आटा जमीन पे डाल देगा, चींटियां खा लेंगे साहब, हो गया भंडारा। साहब एक मुट्ठी चावल, साहब एक मुट्ठी चावल छत पे डाल देगा साहब, चिड़िया खा लेगी, हो गया भंडारा।